शिक्षकगण, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले गुरुजन वृंद, मेरे प्रिय सहपाठी भाइयों एवं बहनों, भाषण प्रतियोगिता का विषय सर ने स्वचयनित देने का विवेक दिया है। तो मेरा विषय है आतंकवाद से लड़ता भारत। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और यह कहे 14 अगस्त 1947 को या 16 अगस्त 1947 को उसको एक पीड़ा मिल गई आतंकवाद की, जिससे आज तक मेरा भारत लड़ रहा है। आतंकवाद से लड़ता भारत, उस पीड़ा से मेरा भारत लड़ते हुए आज जीरो टॉलरेंस आतंकवाद की नीति पर पहुंचा है। लेकिन मेरा भारत क्या कहता है उस आतंकवाद से लड़ते हुए, उसको बताता हूं। खिला उपजाऊ भूमि से और मैं फूल ताजा हूं। खिला उपजाऊ भूमि से और मैं फूल ताजा हूं। ये छोटी सी उम्र में ही मैं सदियों का तकाजा हूं। कहा कितने कितने देशों ने जिनके यहाँ सूरज नहीं अस्त होता था, जिनका हाथ एक हाथ हमेशा घी में रहता था, आज उनसे मेरा भारत कहता है कि छोटी सी उम्र में ही मैं सदियों का तकाजा हूं। हवा के चंद झोंके क्या मेरी हस्ती मिटाएंगे। गमों की गोद में खेला भावों का मैं राजा हूं। गमों की गोद में खेला भावों का मैं राजा हूं। आतंकवाद जो लगातार भारत को समस्याएं देता रहा हो, चाहे उरी का हमला हो, चाहे पठानकोट का हमला हो, चाहे पुलवामा का हमला हो, और उस दंश को याद करिए जब हमारे एक वीर सिपाही तुकाराम ने कसाब की नाल पकड़ते हुए अपने भीतर 40 गोलियां ले ली थी। उस दंश को याद करिए, उस दर्द को याद करिए कि तुकाराम ने जाकर उसकी गाड़ी का गेट खोला और उसने तुकाराम के ऊपर गोलियां भाजना शुरू कर दी। उस हमारे सिपाही ने एक लाठी के दम पर उन सभी गोलियों का न सिर्फ मुकाबला किया बल्कि कसाब को जिंदा पकड़वाया था। इन्हीं तो आगे बढ़ते हुए कहता हूं, आज आतंकवाद, हमारा देश आतंकवाद से लड़ रहा था, दूसरी तरफ हमारे कुछ पड़ोसी मुल्क थे जो आतंकवाद को पनाह देने का कार्य कर रहे थे। लेकिन हमारा देश आतंकवाद से लड़ते हुए लगातार आगे बढ़ता गया। एशियन गेम्स में हमारे अब की बार 100 पार के लक्ष्य रहा हो, टोक्यो में भारत का परचम लहराना रहा हो, या वैश्विक स्तर पर यूएन में अपने पक्ष को मजबूती के साथ रखना रहा हो, हमारा देश भारत आतंकवाद से लड़ते हुए कभी कहीं झुका नहीं है। हमने इस बार एशियन गेम्स में 160 मेडल हासिल किए। जो लोग आतंकवाद को अपने यहाँ सब कुछ उसकी जड़ें जमाने का कार्य करते हैं, उनके हिस्से में केवल 3 मेडल आए। हमने टोक्यो में भारत का जनगण मन सुना। आज हमारे लोरी के सपनों के चंद्रमा पर हमारा चंद्रयान लहरा रहा है। उस पर कहता हूं, स्वदेशी के महायज्ञ से दुनिया का ध्यान खींचा हमने। स्वदेशी के महायज्ञ से दुनिया का ध्यान खींचा हमने। वेदों की अमृत बाणी से वसुधा को नित्य सींचा हमने। वेदों की अमृत बाणी से वसुधा को नित्य सींचा हमने। कोविड के उस कठिन दौर में टीकों से उपचार किया। कोविड के उस कठिन दौर में टीकों से उपचार किया। लोरी के चंदा मामा को सच में हमने साकार किया। लोरी के चंदा मामा को सच में हमने साकार किया। भारत आते हैं, आतंकवादी आते हैं, फिदायीन हमले करते हैं। हमारे सैनिक यात्रा करते रहते हैं, रोड से गुजरते रहते हैं, उन्हें समझ नहीं आता क्या हुआ। लेकिन हम कहना चाहते हैं, महाराणा के बेटे हैं, इतिहास अमर कर सकते हैं। महाराणा के बेटे हैं, इतिहास अमर कर सकते हैं। गांधी के चौथे बंदर हैं, हम थप्पड़ भी जल सकते हैं। गांधी के चौथे बंदर हैं, हम थप्पड़ भी जल सकते हैं। शीश काटने वाले गिदड़ों जाकर के इतिहास पढ़ो। गोरा बादल की नस्लें हैं, हम धड़ से भी लड़ सकते हैं। गोरा बादल की नस्लें हैं, हम धड़ से भी लड़ सकते हैं। इसी के साथ अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहता हूं, आज हम युवाओं को जरूरत है हम अपने देश का, अपने राष्ट्र का लगातार सम्मान करते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि आज हम भी अपनी विरासत कहीं ना कहीं टूटते चले जा रहे हैं। इस सोशल मीडिया व्हाट्सएप के जमाने में हम भी अपनी विरासत से कुछ टूटते हुए चले जा रहे हैं। उसको फिर से जोड़ने की जरूरत है और हमको उसी जज्बे के साथ उसी लगातार आगे बढ़ते जाना है। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना मायूस हो, ना घबरा मेरे साथी, नी रातों की दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। इस प्रेरणा के साथ, जीरो टॉलरेंस के आतंकवाद को मिटाने की नीति के साथ हमारा भारतवर्ष लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और हमारा भारतवर्ष लगातार आगे बढ़ते रहेगा। तरक्की, उन्नति और सबको साथ लेकर हम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की बात करते हैं। हम इस तरीके का हम लोग की बात नहीं करते। इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।